अंदर की खबर। आपके घर के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन हमें पता है। आपके घर के अंदर जो मोबाइल है उसमें बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप बेखबर है। तो आज अंदर की खबर आपको सावधान करने वाली खबर के साथ, वो खबर जो आपके होश फाख्ता करेगी, जो खबर आपको बेचैन कर देगी, वो जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। लेकिन वो लोग जो आपके घर के अंदर घुस चुके हैं उनको अब बाबा दंड देंगे। बाबा की पकड़ में वो शख्स जिसका नाम बद्दो है वो आ चुका है। अब ये बद्दो आपके घर के अंदर कैसे पैठ बना रहा था ये आज मैं आपको बड़ी जानकारियां दूंगी, लेकिन उसके पहले जो एक्सक्लूसिव खबरें आज की है वो हम बताते हैं। अंदर खबर में आज जो एक्सक्लूसिव जानकारियां होंगी उसमें सबसे पहले आज बात सबसे सावधान करने वाली खबर के साथ, बचपन का भस्मासुर हो गया है। वो भस्मासुर कौन है वो आज आपको दिखाएंगे। ये पकड़ भी लिया गया है। मासूमों में धर्म चिप की फिक्सिंग कर दी गई थी। आप सुनकर ताज्जुब में होंगे लेकिन ये हकीकत है। बगदादी की बुरका ब्रिगेड कहां तैयार हो रही है, क्या काम कर रही है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बिजर जॉय का सी गेम शुरू हो चुका है। 3 दिन बाद वो असली गेम के रूप में सामने आएगा, तो ये जानकारी भी देंगे। लेकिन जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि आप सावधान हो जाइए। जब भी माता पिता अगर बिजी होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं लो बेटा गेम खेल लो। लेकिन क्या आपको पता है गेम खेलते खेलते आपके बच्चे का कहीं धर्मांतरण ना हो जाए। वो शख्स तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कैसे गिरफ्तार हुआ है सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। वो आ रहा है, वो महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, वो रास्ते में है, उसे लाया जा रहा है। अब वो बोलेगा, राज खोलेगा। वो है बद्दो, जो असल में बद्दो है ही नहीं। उसकी असल पहचान है शहनवाज खान मकसूद। वही शहनवाज जिसका नाम आजकल सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। जिस तरह से शहनवाज ने बद्दो नाम से फेक आईडी बनाकर गाजियाबाद के नाबालिग को बरगलाया, उसे फुसलाया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसका धर्म बदलवाया, उससे देश के हर कोने में रह रहे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग से लोग अपने बच्चों को दूर करने लगे हैं। लेकिन बद्दो की गिरफ्तारी के बाद बड़ी उम्मीद जागी है। यूपी पुलिस को उम्मीद है कि शहनवाज पूछताछ में देशी विदेशी सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर सकता है, जिससे पुलिस के लिए हिंदुस्तान को दीमक की तरह खा रहे नेक्सस के सरगना तक पहुंचना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है कि एक जगह बैठे बैठे देश भर के नाबालिगों को बरगलाने के नेक्सस में शहनवाज अकेला तो नहीं हो सकता। ये अकेला एक व्यक्ति इस तरह से ऑनलाइन गेम के माध्यम से बड़ी संख्या में धर्मांतरण करा लेगा, इसकी संभावना कम नजर आती है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत या कोई एक बड़ा सिंडिकेट हो सकता है। अब ना इसको लेकर तलाश की जा रही है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में आरोपी शहनवाज मुख्य किरदार बनकर उभरा है। 1 जून से पुलिस शहनवाज को ढूंढ रही थी। 4 टीमें लगी थी, पुलिस ने लगातार दबिश दी और आखिरकार शहनवाज को घर दबोचा गया। वो महाराष्ट्र के अलीबाग की लॉज में रुका हुआ था। अंदर की खबर में आज आपको बताएंगे कि आखिर पुलिस शहनवाज तक पहुंची कैसे। डिकोड करेंगे शहनवाज का प्लान भागम भाग, और उस लॉज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां बद्दो रुका था। लेकिन रुकने के लिए उसने क्या प्लान तैयार किया था, इससे भी पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले आपको वो लॉज दिखाते हैं जहां शहनवाज ठहरा था। सीसीटीवी फुटेज देखकर भांडाफोड़ हुआ कि इस प्लान में शहनवाज अकेला नहीं, उसका भाई शाहजेब खान भी शामिल था जो उसे गाइड कर रहा था। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि रात के समय दोनों लॉज में पहुंचते हैं। उसके साथ एक शख्स को और देखा जा सकता है जो कि लॉज का कर्मचारी बताया जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन पता चला कि महाराष्ट्र पुलिस ने शहनवाज तक पहुंचने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाया था, पूरा जाल बिछाया था जिससे भाग निकलना नामुमकिन था। हुआ भी यही। शहनवाज का लॉज का वाईफाई इस्तेमाल करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सुराग साबित हुआ। वाईफाई के जरिए वो जो है अपना फोन चला रहा था। जब उसने अलीबाग के लॉज के वाईफाई का इस्तेमाल किया तो थाने पुलिस को उस व्यक्ति के शहनवाज बद्दो के लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती है। पड़ताल में पता चला कि पुलिस ने शहनवाज के रिश्तेदारों से पूछताछ की, मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली। उससे पता चला कि आरोपी मुंबई के वर्ली में छिपा है, लेकिन इसकी जानकारी बद्दो को लग गई और वो वहाँ से अलीबाग भाग गया। पुलिस ने रात भर वहाँ चेकिंग की और शहनवाज और उसके भाई हत्थे चढ़ गए। पुलिस की टीम लॉज पहुंची तो वहाँ बड़े खुलासे हुए। पता चला कि बद्दो लॉज में नाम बदल कर रह रहा था। उसने वहाँ मोबाइल नंबर की गलत जानकारी दी थी, फेक आईडी दी थी। अब सवाल उठ रहा है नए सिम कार्ड उसे कहां से मिले। तहकीकात बढ़ी तो पता चला कि शहनवाज 10 दिन में 8 सिम और 10 ठिकाने बदल चुका था और ये सिम उसे मुंब्रा के ही तौसीफ और आर्यन शेख ने दिए थे। उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसने शहनवाज से क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए थे नए सिम कार्ड देने के लिए।
पुलिस शहनवाज को गाजियाबाद ला रही है। उसके साथ जब्त कंप्यूटर को भी लाया जा रहा है, जिस पर ऑनलाइन गेम का पूरा सिस्टम था। माना जा रहा है कि धर्मांतरण से संबंधित लिटरेचर गिरोह में शामिल कई लोगों के नाम और धर्मांतरण कर चुके लोगों का ब्यौरा भी इन गैजेट्स में मिल सकता है। बेशक बद्दो 12वीं पास है, लेकिन कंप्यूटर का महारथी है। उसे ऑनलाइन गेम के बारे में काफी जानकारी है और इसी का फायदा भी वो उठा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जरा अब मैं आपको बताती हूँ वो लॉज जिसमें रुका था बद्दो नाम बदल करके, उसके पीछे पूरी एक कहानी थी। वो सीक्रेट फाइल जब खोली तो क्या क्या सामने आया, उससे जुड़ी अगली रिपोर्ट देखिए। तो देखिए इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, समझ गए होंगे आप। इसके पीछे जो नाम लिखा हुआ है अलीबाग, लेकिन अलीबाग का सहारा किसने लिया, इस लॉज का सहारा किसने लिया, मकसद क्या था, किस प्लानिंग को यहां पर एग्जीक्यूट किया जा रहा था, क्या छुपाने की कोशिश हो रही थी, चलिए जरा जल्द से जल्द आपको बताते हैं। तो देखिए अंदर इस वक्त हम आ चुके हैं। ये रिसेप्शन एरिया है इस लॉज का। एक रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर खड़ी थी और वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो सारी की सारी जो चीजें थी वो लिख रही थी। वो क्या लिख रही थी, वो डिटेल्स नोट कर रही थी। ये जो शख्स है ये आता है, उसके बाद ये कहता है कि मैम मुझे एक कमरा चाहिए। ये उसे रूम देती है, रूम नंबर 3। अब रूम नंबर 3 के लिए फॉर्मेलिटीज की जाती है। एक फॉर्म भराया जाता है जिसमें ये अपना जो आईडी लगाता है वो गलत होता है ताकि इसके बारे में किसी को पता न लग पाए। ये जो अपना नंबर लिखता है वो गलत होता है ताकि इसको कोई ट्रैक न कर पाए। इसके बाद इससे जो रिसेप्शनिस्ट है वो कहती है कि पैसे दीजिए, तो ये कहता है कि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, मैं आपको कैश में पैसे देता हूं। इसके बाद ये कैश में पैसे देता है, लेकिन ये यहाँ रुक क्यों रहा था। ये जो शख्स है जिसका नाम बद्दो है और शहनवाज नाम से इसका असली पहचान थी, बद्दो इसने नाम रखा था नाम बदल करके। ये यहाँ आया किस लिए था, क्या वो अकेले था या फिर वो जहाँ रुका था उसके पीछे की एक अलग प्लानिंग थी, चलिए जरा मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो देखिए ये जो कमरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बद्दो आता है और अपने भाई के साथ वो यहाँ पर रुका होता है, तो और आराम से बैठ करके टीवी देख रहा होता है कि इसको लेकर क्या इस वक्त खबरें चल रही थी ताकि ये खुद को बचा पाए। ये मुंबई की जो वर्ली है वहां पर खुद को रुकाता है। मुंबई का जो वर्ली है वहां से लोग भाग करके कहाँ आते हैं, अलीबाग आते हैं। मुंबई के वर्ली से ये अलीबाग आते हैं और इसके बाद ये सोचते हैं कि अब हम तो यहाँ पुलिस से बच जाएंगे। लेकिन आपको पता है इस रूम में कौन आ जाता है, क्या आपको ये पता है कि यहाँ पर देखिए पुलिस आ जाती है। उसके बाद जो पुलिस है उसको पता लगता है कि इस लॉज में रुके हुए हैं और ये कैसे ट्रैक किया जाता है। यहाँ जो रूम है इसका वाईफाई इस्तेमाल किया था बद्दो ने। यही पुलिस को एक बहुत बड़ा सबूत के तौर पर हाथ लगा और पुलिस ने इनको यहाँ पे आकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार करने के साथ वो बड़े खुलासे क्या हुए वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए जरा एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको देने जा रही हूँ कि ये जो बद्दो था ये कहता क्या था बच्चों से, ये कैसे इसने पूरा का पूरा गेम प्लान तैयार किया था और उसके पीछे का जो मकसद था वो बहुत खास था। और वो मकसद क्या था समझिए आप, बद्दो ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप तैयार किया था। बद्दो ने इसको खुद डेवलप किया था क्योंकि इसके पीछे उसका एक मकसद था। वो अपनी रैंकिंग को इस गेम में सबसे ऊपर रखता था, जिसके से जरिए वो बच्चों के साथ चीटिंग करता था। जब बच्चे खेलते थे वो दिखाता था कि नहीं वो तो जीत रहा है। कभी भी जब भी उसका मन होता था इस गेम में अपने अनुसार नियम बदल देता था, बच्चों के साथ बेईमानी करता था क्योंकि बच्चों को वो डर दिखाता था। चैट कर बच्चे उससे तकनीक पूछते थे कि भाई तरीका बताओ कि हम जीत कैसे सकते हैं, हम नहीं हारे इसके तरीके बताओ। तो इसकी आड़ में क्या करता था बद्दो, अब अगली जानकारी मैं आपको बताती हूँ। इसकी आड़ में वो क्या करता था, चैट की में जब बच्चे उससे पूछते थे जीतने के तरीके बताओ तो वो उसमें इस्लाम की बातें करता था, बच्चों को झांसा देता था। लेकिन सिर्फ ये कहानी यहीं तक नहीं थी, कैसे वो बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था, कैसे बच्चों के साथ उनके दिमाग को वो समझते हुए उन बच्चों को छलावा दे रहा था और हर तरह से ये बताता था कि तुम जीत सकते हो। उनके मन में डर भर रखा था उसने। लेकिन ये जो बद्दो है इसने क्या क्या खुलासे किए पुलिस की गिरफ्त में, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। शहनवाज पुलिस की मुट्ठी में। महाराष्ट्र पुलिस बद्दो को यूपी पुलिस को सौंपने के लिए उसे गाजियाबाद ला रही है। लेकिन बद्दू की गिरफ्तारी से लेकर उसे गाजियाबाद लाने के बीच कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो बताते हैं कि कैसे कानो कान किसी को खबर भी नहीं होती और बच्चों को बरगला लिया जाता है, उन्हें धर्म बदलने की राह पर ढकेल दिया जाता है। अंदर की खबर में आज उसी प्रक्रिया से पर्दा उठाएंगे जिसके जरिए बद्दू जैसे न जाने कितने बहरूपे नाबालिगों का ब्रेन वॉश करते हैं और चुपके से उसका धर्मांतरण करा देते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम धर्म परिवर्तन के घिनौने खेल से पर्दा उठाने के लिए चल पड़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जिन पर पहली दफा हमारा विश्वास करना भी मुश्किल हो गया। पता चला कि बद्दो बच्चों को बरगलाने के लिए उनके दिल और दिमाग में जहर घोलता था, डर खौफ दहशत फैलाता था और जब वो इसमें कामयाब हो जाता तो उनसे इस्लाम कबूल करवा लेता था। बद्दो ने पूछताछ के दौरान खुद इस बात को कबूला। बद्दो ने खुलासा किया कि
उसी गाजियाबाद के रहने वाले बच्चे से 2021 में गेमिंग ऐप के जरिए जान पहचान हुई। दोनों बात करने के लिए डिस्कॉर्ड ऐप का इस्तेमाल करने लगे। फिर दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि बच्चे ने गेम खेलना बंद कर दिया, लेकिन फिर 2021 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में दोनों वैलोरेंट गेम खेलने लगे। इसी के बाद धर्मांतरण को लेकर पहली बार दोनों के बीच बातचीत हुई। जाकिर नाइक के भाषणों पर चर्चा हुई। यहीं से नाबालिग इस्लाम धर्म की तरफ प्रभावित हो गया। अंदर की खबर में आपको वो जानकारी देते हैं जिसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। शहनवाज कितना चालाक था, कितना शातिर था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाजियाबाद वाला नाबालिग उसका पहला टारगेट नहीं था। सूत्रों के मुताबिक बद्दो कई युवाओं का धर्मांतरण करा चुका है। जब इस पर हमारी पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि ये धर्म परिवर्तन बद्दो के गिरोह ने 5 राज्यों में करवाया था। भारत में धर्मांतरण के लिए देशी विदेशी ताकतों ने अपनी पूरी जाल लगाई हुई है। इसके तार सीमा पार से भी जुड़ते नजर आते हैं। विदेश से फंडिंग का पता चल रहा है। इसके सुराग हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम के हाथ लगे। शहनवाज उसके परिवार से जुड़े 7 बैंक अकाउंट्स की जानकारियां गाजियाबाद पुलिस को मिली है। इन सभी 7 बैंक अकाउंट्स की जांच की जा रही है। बैंक अकाउंट्स में कई ट्रांजैक्शंस मिले हैं। इसमें कुछ बड़े ट्रांजैक्शंस भी हैं। साइबर टीम जांच कर रही है कि ये पैसा कहां से आया और किसने भेजा। बद्दो से पूछताछ के बाद ये साफ हो जाएगा कि धर्मांतरण के इस गिरोह के तार दूसरे देशों से तो नहीं जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए कैसे बचपन का भस्मासुर बना हुआ था ये बद्दो। जो बद्दो था वो बच्चों के साथ कितना बड़ा खेल कर रहा था वो मैं अब आपको बताती हूँ। शहनवाज का ये जो जहरीला दिमाग था इसमें था क्या। हिंदू बच्चों को बद्दो क्या कहता था अब ये सुनिए। इस्लाम कबूल लिया तो तुम कभी गेम नहीं हारोगे, ये बच्चों से वो कहता था। बच्चों के मासूम मन से खेलता था क्योंकि हर बच्चा डरता है कि वो हार ना जाए और इसी डर का फायदा उठाता था ये बद्दो। मन में हारने का डर भर देता था कि अगर इस्लाम नहीं कबूलोगे तो तुम गेम हार जाओगे। हारने का अंजाम क्या होगा इसकी धमकी देता था बद्दो। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए कहता था बद्दो, यानी कि धर्म परिवर्तन की तरफ बच्चों को ले जा रहा था। डिस्कॉर्ड ऐप से वो ऑनलाइन बात करता था ताकि कहीं भी कोई भी इस बातचीत को ट्रैक ना कर सके। तो ये पूरा का पूरा जहरीला दिमाग जो चल रहा था बद्दो का वो है। अब ये जिहादी प्लान क्या था ये आप समझिए। मौलवी से उसने संपर्क किया था। बद्दो ने इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करता था, किनका किनका सहारा ले रहा था, मौलवी संपर्क किया पहले। इसके बाद 2 लड़कों को झांसे में लेकर के उनसे सिम कार्ड ले लिया। सिम कार्ड लेने के बाद उसने एक फर्जी आईडी क्रिएट कर ली क्योंकि इसी आईडी के जरिए वो बातचीत करता था। फर्जी आईडी से ऑनलाइन गेम की शुरुआत हुई। मुस्लिम से हिंदू बन करके उसने ये आईडी क्रिएट की थी। टारगेट पर कौन होता था, नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे मासूम होते थे। फोन से बच्चों को वो फंसाता था क्योंकि उसके पास वो जो सिम कार्ड था वो उसके नाम का नहीं था, इससे सबको लगता था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। कंप्यूटर के जरिए वो झांसा देता था। वो कंप्यूटर भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। भगौड़े जाकिर नाइक को हीरो बताता था इन बच्चों के सामने, कहता था उसकी स्पीच सुनो और इन बच्चों का इस तरह से ब्रेन वॉश वो करता था चालाकी से। जब बच्चों का ब्रेन वॉश हो जाता था और उसको पता लग जाता था तो चालाकी से वो इनका धर्म बदल देता था। और इसीलिए मैं कह रही हूँ आज खबर अंदर की सीधे सीधे आपको सावधान करने वाली है। हाथ जोड़ के विनती माता पिता से है कि अपने बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल दे तो फिर नजर भी रखें। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की और बात करते हैं उस खुरासान मॉड्यूल की जिसके जरिए अब निशाने पर कौन लोग आ रहे हैं ये समझिए। खुरासान का जो खात्मा है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इसकी बौखलाहट किस पर नजर आ रही है। जो स्कूल बैग टांगे बच्चे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इनका यहाँ पर क्या काम है। मैं अंदर की खबर में आपको यही जानकारी अब देने जा रही हूँ। उस खतरनाक साजिश के बारे में आपको पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि आखिर ये जो बौखलाहट है इसमें अब बच्चे और महिलाओं को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। जो आतंकी है वो कैसे ढाल बना रहे हैं बच्चों और महिलाओं को। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए, बताते हैं आपको रिपोर्ट। इसका मिशन डी-रेल। आतंकी सेना से हारे पर्दा नशीन के सहारे। बगदादी का बुरका ब्रिगेड, साजिश का प्लान डीकोड। पाकिस्तान की नापाक साजिश का एक बार और खुलासा हुआ है। खुलासा नौनिहालों को आतंक के पथ पर झोंकने का। खुलासा महिलाओं को दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने का। साजिश जम्मू कश्मीर को एक बार फिर दहराने की। पाकिस्तान अब तक युवाओं में आतंक का जहर घोल रहा था, नौजवानों को आतंक की भट्टी में झोंक रहा था, भारत के खिलाफ युवाओं को बरगला रहा था। लेकिन भारतीय सेना के आगे आतंकियों की एक भी चाल कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे में पाक परस्त आतंकियों ने नया खेल शुरू किया है। खेल महिलाओं और बच्चों के जरिए आतंक फैलाने का, जम्मू कश्मीर में जहर बांटने का। और इस काम में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को मदद कर रहा है बगदादी ग्रुप यानी ISIS। सेना का ऑपरेशन सर्वनाश से आतंकियों में खौफ है। जम्मू कश्मीर में लगातार मारे जा रहे आतंकियों से पाकिस्तान में डर पैदा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इस बार जम्मू कश्मीर
आतंकी फैलाने की कमान बगदादी ग्रुप को सौंपी है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल सेना ने जांच में पाया कि आतंकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बना रहे हैं। दहशतगर्द न मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और न ही वॉकी टॉकी का यूज कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में 2 लड़कियां पकड़ी गई थी। दोनों आईएसआईएस के लिए ड्रग्स सप्लाई करती थी। सेना ने दोनों के पास से 890 ग्राम हेरोइन जब्त की थी। ऐसे में सेना की इंटेलिजेंस ब्यूरो जांच में जुटी है। जांच में पाया गया कि आतंकी अब नए प्लान के साथ जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे हैं। आईएसआई ने क्या किया है कि वो जो सिंपथाइजर्स हैं, जो जैसे कुछ लोग हैं जो बॉर्डर पार करके पीओजेके में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो वो इंसेंटिव दे के अपने ड्रग्स हैं, अपने हथियार हैं, वो उसको ले जाइए। और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, कई कॉलेज के बच्चे हैं, उनको कर रहे हैं। वैसे जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, तब से आतंकियों में बौखलाहट है। दहशतगर्दों का मिशन जिहाद पर ताला लग गया है और उस पर से जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से आतंकियों के मंसूबे पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत करने के लिए आईएसआईएस ने मासूम बच्चों का सहारा लिया है। पाकिस्तान अब महिलाओं और युवाओं का इस्तेमाल कर भारतीय सरजमीन पर आतंक बढ़ाना चाहता है। इसके लिए नशे का सहारा भी लिया जा रहा है और महिलाओं को खासतौर पर नशे की तस्करी के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है इलाके की रेकी के लिए, ताकि आतंकियों के भारतीय सरजमीन पर घुसने के लिए रूट को क्लियर किया जा सके। सेना और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एजेंसियों के अलर्ट का ही नतीजा है कि 2 दिन पहले गुजरात में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी धरे गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है और देश पर बुरी नजर रखने वालों को सीधा जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं आईएसआईएस की ये खतरनाक साजिश है क्या, कौन इसके टारगेट पर है। बच्चों, महिलाओं को अब आतंकी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। मैसेज भेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लड़कियों का, क्योंकि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। महिलाओं से हथियारों की सप्लाई करवाते हैं। ड्रग सप्लाई में बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स में नाबालिगों को शामिल कर लिया जा रहा है। ये इनकी खतरनाक प्लानिंग है जो खुल करके सामने आई है। अब मैं चलिए बात करती हूँ हाइब्रिड आतंकियों की। टारगेट पर ये हाइब्रिड आतंकी है। इनकी संख्या घाटी में कितनी है, जरा इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। कहाँ इनके कैंप्स हैं ये आप देखिए। ये जो हाइब्रिड आतंकी है, इनका मकसद अलग होता है। इनको खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। आखिर ये ट्रेंड किस लिए होते हैं, अब मैं ये आपको बता रही हूँ। जगह जगह ये धमाका करते हैं, लेकिन धमाके का तरीका अलग होता है। ये स्टिकी बम से धमाके करते हैं। इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इनका पूरा का पूरा जो मकसद है वो क्या है, घाटी में इनकी संख्या 160 एक्टिव है इस वक्त हाइब्रिड आतंकी जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। 70 स्थानीय, 90 विदेशी ऐसे आतंकी हैं जो अभी भी एक्टिव है। कश्मीर में अगर देखें तो करीब 50 ऐसे हाइब्रिड आतंकी आईएसआईएस के जो माना जा रहा है एक्टिव है। हाइब्रिड आतंकियों को दरअसल स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें स्पेशल टास्क के लिए लगाया जाता है और सबसे ज्यादा ये स्टिकी बम का इस्तेमाल करते हैं। यानी इनके मंसूबे क्या है ये अब मैं आपको बता रही हूं, लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं होती है। अब मकसद है कि इन तक जल्द से जल्द पहुंच करके इनका जो प्लान है उसको नस्ते नाबूद किया जाए। ये हो रहा है क्योंकि आतंकियों का खात्मा हो रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा दहशत में है और अब बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से खौफ ज़दा है। ये सोचते हैं कि महिलाओं का इस्तेमाल करें, बच्चों का इस्तेमाल करें तो फिर किसी को